कल जो पढ़े थे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, ड्यू टू, पहले पढ़े थे एक रिंग के लिए जो यूनिफॉर्मली चार्ज था, उसके सेंटर से सम डिस्टेंस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, और निकाले थे कि यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइटली वायर और रॉड। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क। जो वायर होगा एक आर्क की तरह होगा, उस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालने हैं। ठीक है, तो हम एक आर्क ले रहे हैं। ये एक आर्क है जिसका सेंटर कहीं ना कहीं होगा, यहां से ज्वाइन कर दिए, यहां से ज्वाइन कर दिए, और इसका रेडियस को हम लोग आर ले। ये एंगल, फुल एंगल को, कुछ एंगल को ले लेते हैं अल्फा, अल्फा एंगल लेते हैं इसको, और ये ठीक मिड पॉइंट लेंगे तो ये अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और ये भी अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ये पॉइंट ओ दे देते हैं, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। हमको ये ओ नहीं देगा, पी दो, एट पी पर, और ये ओ दे। पी पर हमें क्या निकालना है, हमको पी पर यू हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो वायर है ये एक आर्क के तरह है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है यार। तो हमें पी पर हमको क्या निकालना है, हमको पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हम देखो क्या करते हैं, ये पूरा चार्ज को हम क्यू ले लेते हैं, और क्यू लेने के बाद हम एक एलिमेंट्री सेक्शन यहाँ पर लेते हैं जो एंगल यहाँ से थीटा पर है, और ये बहुत ही छोटा सेक्शन है। इस छोटा सेक्शन को एंगल को ले लेते हैं डी थीटा, और ये डी एल लेंगे। क्या लिए, समझो इसको, ये पूरा एंगल अल्फा है, होल एंगल, एंगल ए पी बी। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए पी बी, यहाँ पर अल्फा लिए हैं, और एंगल, ये जो एंगल है ये एंगल थीटा लिए। थीटा एंगल पर एक एलिमेंट्री सेक्शन क्या लिए, डीएल लिए। डीएल जो सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, स्मॉल एंगल डी। पता ही है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस एलिमेंट्री सेक्शन का हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद हम उसको इंटीग्रेशन कर देंगे फुल वायर के लिए। तो चलो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ फॉर्मूला पहले से निकाल देते हैं। देखो ये आर्क है, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, ये अगर एंगल थीटा है, ये अगर रेडियस है, और ये अगर एस है या एल है, तो फॉर्मूला क्या था, एंगल इक्वल्स टू एल ले लो, एल बाय आर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डी थीटा इक्वल्स टू डी एल बाय आर। तो इससे हम लोग डी एल को निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ डी थीटा। ये इसका आवश्यकता होगी, इसलिए इसको देख लो, ये एंगल हम लोग निकाल चुके हैं आर डी थीटा डी एल। उसके बाद हम लोग जैसे माने थे प्रीवियस क्लास में, क्या माने थे प्रीवियस क्लास में, माने थे कि यूनिफॉर्म चार्ज जो कंडक्टर है उसको यूनिट थीटा में कितना चार्ज है, लैम्डा। तो चार्ज डेंसिटी लैम्डा मानेंगे। चार्ज डेंसिटी जैसे माने थे उसी तरह लैम्डा लेंगे, और इसका स्मॉल सेक्शन का चार्ज क्या है, dq या dq, इस तरह लिखेंगे। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dl सेक्शन क्या होगा, dE इक्वल्स टू, हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं कि dq बाय r स्क्वायर, r यहाँ r स्क्वायर होगा। क्लियर है। अब dq को हम लोग चेंज करेंगे, dq इक्वल्स टू क्या होगा, dq इक्वल्स टू होगा, हम लोग जानते हैं लैम्डा इंटू dl, dl सेक्शन लिए, तो dq इक्वल्स टू लैम्डा इंटू dl। यहाँ हम ट्रांसफर करेंगे k dq की जगह लैम्डा dl और r स्क्वायर, k लैम्डा dl की जगह पुट करेंगे r d थीटा बाय r स्क्वायर, ये r कट जाएगा, तो ये हो जाएगा k लैम्डा
डी थीटा बाय आर, ये हमारा आया डी टी। चलो अब इसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, इस सेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। अगर थीटा एंगल है तो डायरेक्शन इसका इस डायरेक्शन में होगा, हम लोग मान लेते हैं डी ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे, फील्ड जैसे तोड़े थे, एक इस डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी है और एक इस डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा होगा तो ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा। इधर से इसी तरह हो जाएगा, इधर भी डी ई साइन थीटा हो जाएगा, जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो हमारे पास रहेगा डी ई कॉस थीटा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डीएल सेक्शन एट पी, ये तो कैंसिल हो जाएगा, वो हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा। अब पूरा सेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर होल सेक्शन क्या होगा, होल स्क्वायर लिख सकते हो, होल आर्क लिख सकते हो, ये हो जाएगा E इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, और इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, वैल्यू इसका पुट करेंगे, यहाँ तक लिख लो पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। E इक्वल टू डी का क्या वैल्यू था, डी का वैल्यू अभी निकाले थे, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर और कॉस थीटा, के डी क्यू का क्या वैल्यू है, डी एल बाय आर, डी क्यू का क्या है, डी क्यू का चार्ज है लैम्डा डी एल बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ पे क्या करेंगे, के लैम्डा डी एल का तो वैल्यू निकाल चुके हैं, आर डी थीटा, आर कॉस थीटा, डी थीटा का बाद में लिख रहे हैं, नीचे है आर स्क्वायर, ये आर और आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बाहर निकलेगा के लैम्डा बाय आर, अंदर में रह जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ तक लिखो। अब कॉस थीटा का क्या है इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन है साइन थीटा, तो यहाँ हम लिखेंगे के लैम्डा बाय 2, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, के लैम्डा बाय आर साइन थीटा। अब देखो ये लिमिट हम कहां तक जा सकते हैं, देखो यहाँ नीचे हो जाएगा पूरा अल्फा था, नीचे हो जाएगा माइनस अल्फा बाय 2, ऊपर हो जाएगा प्लस अल्फा बाय 2, तो यहाँ लिमिट हम दे सकते हैं प्लस अल्फा बाय 2 और नीचे माइनस अल्फा बाय 2, तो यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा बाय 2 माइनस साइन माइनस अल्फा बाय 2 के लैम्डा बाय आर इक्वल टू, देखो यहाँ माइनस साइन माइनस थीटा का होता है क्या, माइनस साइन थीटा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाय 2, therefore इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2 के लैम्डा बाय आर इंटू साइन अल्फा बाय 2, इसको नोट करो। अब देखो अगर आर अल्फा ऐसा आर्क हो कि ये एक
90 डिग्री हो, माने क्वाड्रेंट, सेमी सर्कल में 180 होगा, क्वाड्रेंट में 90 डिग्री। अगर ये क्वाड्रेंट हो, क्वाड्रेंट में 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, ये 90 डिग्री होगा। ये आर्क अगर होता है तो अल्फा की जगह हम क्या बैठाएंगे, 90 बैठाएंगे। तो स्पेशल केस में एक हम लिख सकते हैं, इफ अल्फा पुटिंग 90 डिग्री देन ई क्या हो जाएगा, 2k लैम्डा बाय आर साइन 45 डिग्री हो जाएगा, 90/2 साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, 1/√2। ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा √2k लैम्डा बाय आर। फाइनल इक्वेशन √2 से 2 कट जाएगा तो √2k लैम्डा बाय आर। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वो आर क्वाड्रेंट हो, दैट इज अल्फा इज 90 डिग्री होगा, तब ये तुम्हारा इक्वेशन होगा, ये जनरल इक्वेशन ये रहेगा। तो नोट करो, आगे का टॉपिक में जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखो, यूनिफॉर्म चार्ज, ये हम लोग निकाले आर, और कल हम लोग पढ़े थे इनफाइनाइट रॉड, आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट रॉड। ठीक है, कल हम लोग इनफाइनाइट रॉड पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रॉड। फाइनाइट वायर लिख सकते हो, स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर जो यूनिफॉर्मली चार्ज हो। तो इसके लिए आप तो लेंथ हमको मालूम है, ये मान लो लेंथ है, और यहाँ से एक डिस्टेंस या डी डिस्टेंस को भी मानो, यहाँ पर पॉइंट पी पर हमको निकालना है। जैसे हम लोग पहले माने थे, पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस था, इनफाइनाइट डिस्टेंस में ये बहुत ही बड़ा था, एंडलेस था, लेकिन ये एक फाइनाइट लेंथ का लिए है। फाइनाइट लेंथ के लेने के कारण ये हमको इसका एक पॉइंट मालूम है। अब देखो, यहाँ से कोई भी हम सेक्शन लेते हैं, मान लो यहाँ से एक y डिस्टेंस पर एक छोटा सा सेक्शन dy लिए जो एंगल थीटा पर है, तो इस dy सेक्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इसको दो कंपोनेंट में तोड़ दिए, dE cos थीटा और dE sin थीटा। ये अब यहाँ देखो, कोई जरूरी नहीं है कि ये मिडिल पॉइंट भी इधर कम इधर बेसी भी हो सकता है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है तो मिड पॉइंट हम मान लेते थे, ये कोई जरूरी मिड पॉइंट है। यहाँ पर पहले इस फील्ड के कारण निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड डी निकाल लेते हैं, लैम्डा डेंसिटी जैसा है उसे रखेंगे। तो डी फॉर्मूला क्या था हम लोग का, के डी क्यूब बाय आर स्क्वायर, ये था डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस को चेंज करो इन टर्म्स ऑफ थीटा। क्या चेंज करेंगे हम, ये हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए इस ट्रायंगल में आ जाएंगे cos थीटा, cos थीटा हो जाएगा d बाय ये डिस्टेंस, कुछ नाम लिखो, ये नाम ले दो a, AP, तो d इक्वल टू हो जाएगा, AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, d sec थीटा। तो हम ये डिस्टेंस को कर देंगे d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, ये d निकलेगा। dq को चेंज करो, dq को चेंज करके लिखेंगे लैम्डा dy है तो dy लिखो, d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। देख लो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। अब dy को ट्रांसफर करेंगे, जैसे कल के थे, देखो अगेन tan थीटा लो, tan थीटा इक्वल्स टू y बाई d, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा d tan थीटा, इन डिफरेंशिएटिंग करो ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा dy बाई विद रेस्पेक्ट टू थीटा, dy बाई d थीटा इक्वल्स टू d sec स्क्वायर थीटा। तो इससे क्या इक्वेशन आया dy का, d sec स्क्वायर थीटा d थीटा। प्रॉब्लम है बायो स्टूडेंट का, मैथ का होना नहीं चाहिए,
tan थीटा p by d y by d इस ट्रायंगल में y को सब्जेक्ट बना लिया एक तरफ ले आए d tan थीटा। अब इसको डिफरेंशिएटिंग किए विद रेस्पेक्ट टू थीटा तो dy by d थीटा ये tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec स्क्वायर थीटा तो d sec स्क्वायर थीटा इससे हम dy निकाल लेंगे d sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। क्लियर है। अब इस dy का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये अगर यहां पुट करते हैं dy का वैल्यू तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा k लैम्डा dy की जगह लिखेंगे d sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। ये sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा d कट जाएगा तो d जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हो जाएगा k लैम्डा बाय d इंटू d थीटा। ठीक है। अब इसको नीचे खिंचाते हैं हम अब देखो DE हमको पूरा रॉड के लिए निकालना है पूरा रॉड के लिए निकालेंगे तो E निकालेंगे E किसके लिए निकालेंगे देखो यहाँ पर दोनों इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन काम कर रहा है एक इस स्क्वायर का पैरेलल और इस स्क्वायर का परपेंडिकुलर। उस टाइम क्या हो रहा था इसके पहले इनफाइनाइट लेंथ में क्या हो रहा था कि दोनों तरफ इक्वल था तो d sin थीटा और d sin थीटा ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण वो कैंसिल आउट हो जाता बट इन दैट केस ये कैंसिल आउट नहीं होगा ऊपर वाला निकाल रहे हैं ये d रह गया तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे परपेंडिकुलर या पैरेलल एज यू लाइक। अगर हम पहले निकालते हैं d cos थीटा के कारण तो ये हो जाएगा d e cos थीटा किस डायरेक्शन के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर का साइन दे देते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा d का तो वैल्यू निकाल चुके हैं k लैम्डा बाय d d थीटा cos थीटा d थीटा को बाद में रख लें जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर दो अंदर रह जाएगा cos थीटा d थीटा। ये किसके लिए है कंफ्यूजन में मत रहो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में के लिए है तो इसका वैल्यू निकालो कितना हो रहा है देखो ट्राई करो पहले नहीं होगा देखो k लैम्डा बाय d cos थीटा क्या हो जाएगा k लैम्डा बाय d cos थीटा का हो जाएगा sin थीटा। अब यहाँ देखो अगर हम यहाँ तक जा सकते हैं इधर कर देंगे θ1 और यहाँ कर देंगे θ2 दो अलग एंगल बिटवीन नहीं है तो हम यहाँ लिमिट देंगे θ1 टू θ2 θ1 टू θ2 θ1 टू θ2 तो ये हो जाएगा sin θ1 माइनस sin θ2 ये हो गया परपेंडिकुलर के लिए। हमको और एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है क्योंकि ये कैंसिल नहीं हुआ एक के लिए तो E को E पैरेलल के लिए साइन दे देते हैं इसे लिख सकते हो वर्ड में पैरेलल हम यहाँ E पैरेलल इसीलिए लिए कि शॉर्ट में लिख दिए E पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा ये जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा d e sin थीटा तो यहाँ लिमिट हो जाएगा θ2 θ1 d का जो वैल्यू है सेम सिमिलरली k लैम्डा d बाहर निकल जाएगा अंदर में क्या रह जाएगा sin थीटा और एक d थीटा है sin थीटा और d थीटा तो यहाँ हो जाएगा k लैम्डा d sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा होता है तो cos थीटा 2 पहले आ जाएगा माइनस cos थीटा 1। यहाँ क्या होगा ये E पैरेलल के लिए नोट करो इसको थोड़ा सा बता दो
अब तुम लोग सर ये दोनों एक साथ क्यों नहीं निकाले, क्योंकि यहाँ दो कंपोनेंट रह रहा है, एक ये वायर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और इसी वायर का पैरेलल डायरेक्शन में। उस टाइम क्या होता है, बीट वैल्यू होने के कारण दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए ये इंडिविजुअली अलग अलग निकालना है। तो लिख लो ये देखो नीचे वाला तो हम अभी क्यों रखे, एक स्पेशल केस है सेमी इनफाइनाइट वायर। ये क्या होता है, जबकि ये स्ट्रेट होएगा, स्ट्रेट। देखो सेमी इनफाइनाइट माने एक तरफ बहुत दूर तक चल जाएगा और दूसरा तरफ एंड होगा, यहाँ पर यहीं पर ले रहे हैं, ये डी ले लेते हैं और ये तुम्हारा चल जाएगा कोई लेंथ का, यहाँ कोई सेक्शन लेंगे तो यहाँ डायरेक्ट बैठा सकते हैं। ये स्पेशल केस है, हम डायरेक्ट वैल्यू बैठा देते हैं ई का। ई पहले हम निकालते हैं परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर का अगर निकालेंगे तो के क्या निकला, के लैम्डा बाई डी सेम वैल्यू लिए अंदर में साइन थीटा 1, क्या साइन थीटा 1 होगा इनफाइनाइट के लिए, साइन थीटा 1 0 हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर के लिए है, ये पैरेलल के लिए साइन थीटा कहाँ है थीटा, ये क्या माने थे हम लोग इसको प्रीवियस पे थीटा 1 इसी को माने थे ना, ये थीटा 1। तो चलो ये कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम अगर इनफाइनाइट होगा तो ये पैरेलल जाएगा। क्लियरली समझो, ये अगर इनफाइनाइट लाइन चला जाएगा तो ये कहां तक जाएगा 90 डिग्री। इसको मैं थीटा 1 की जगह हम क्या बैठाएंगे 90 डिग्री, तो थीटा 1 की जगह 90 डिग्री बैठाएंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस, और बताओ तो थीटा 2 क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग, थीटा 2 कहां तक है, थीटा 2 तो यहीं खत्म है, तो थीटा 2 0 हो जाएगा, तो साइन 0, साइन 0। अब साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होगा, साइन 0 का 0 होगा। तो फाइनली ई परपेंडिकुलर का क्या है, के लैम्डा डी इंटू साइन 91, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ई परपेंडिकुलर। किसके लिए, सेमी इनफाइनाइट, एक तरफ इनफाइनाइट है एक तरफ खत्म है, यहाँ से हम पकड़ेंगे, ये हो जाएगा। चलो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में DE, इस डायरेक्शन में। अब हम लेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेमी, अगर हम इस डायरेक्शन में सोचें, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, पैरेलल डायरेक्शन में के लैम्डा बाई डी, यहाँ कॉस है तो कॉस थीटा 2 0 है, cos 0 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री, तो cos 0 डिग्री 1 होगा, के लैम्डा बाई डी, ये 1 माइनस 0 तो 1 ही होगा। इसका माने दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। इधर क्या था डायरेक्शन, डी cos थीटा और ये डी sin थीटा, ठीक है। तो दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा वो के लैम्डा बाय डी होगा। ये फाइनाइट वाला समझेंगे तब से फाइनाइट का निकाल पाएंगे। अब देखो कुछ इंटरेस्टिंग है, जबकि ये जेईई मेंस में भी आया है, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, वो क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है, आता है क्या। मान लो एक सर्किट है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ एक सेमी सर्कल है, क्वाड्रेंट, यहाँ बताएगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहीं एक पॉइंट पे, तो कैसे निकालेंगे। अभी हम लोग देखें कि स्ट्रेट वे जो बहुत दूर का है लेकिन खत्म है, क्या आया इस डायरेक्शन में, मान लो यहाँ पॉइंट लेते हैं, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यहाँ से इस पॉइंट पर ये पॉइंट पी, इस डायरेक्शन परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन पैरेलल, तो दोनों आ गया सेम, इस डायरेक्शन में आया,
उसी तरह यहाँ पर इसके कारण इस पॉइंट पर एक क्या होगा, एक इस तरह जाएगा और एक जाएगा इस तरह। फिर से एक जैसे ये वायर है इस डायरेक्शन में है, वैसा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको इस डायरेक्शन में अगर लेंगे या इस डायरेक्शन में, जिधर भी करंट लोगे, अगर करंट जिधर जा रहा है, देखो यहाँ पे अगर हम ये कंडक्टर लिए, करंट इधर से जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दो हिस्सा में बढ़ रहा है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक हिस्सा में, दूसरा हिस्सा में, इसी तरह यहाँ पर भी एक हिस्सा दूसरा हिस्सा। अब ये देखो दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, कैंसिल आउट हो जाएगा k लैम्डा बाय t, और ये भी एक दूसरे से अपोजिट है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका माने ये दोनों स्ट्रेट वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये और ये एक दूसरे से राइट एंगल में है। इसका दो कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। हम लोग निकाल चुके हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बाकी क्या बचा, ये सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का तो हम लोग जानते हैं, ये सेमी सर्कल सॉरी क्वाड्रेंट का भी तो निकालेंगे, आर का निकालेंगे टोटल। तो इसका माने हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज क्या क्या पढ़े, सर्कुलर रिंग पढ़े, एक स्ट्रेट वायर दो पार्ट में पढ़े, इनफाइनाइट, फाइनाइट, और एक पार्ट पढ़े क्या, सेमी स्ट्रेट लाइन, इनफाइनाइट। तो तीन तरह के स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट कंडक्टर पढ़े, स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग चार्ज, ये चार्ज कैरिंग चार्ज पढ़े, यूनिफॉर्मली चार्ज, और एक पढ़े सर्कुलर रिंग, और एक आर्क पढ़े। इतना चीज का एप्लीकेशन तुम लोग का 12th का सिलेबस में है। बट ये जो चीज है ये कभी कभी ये सिलेबस के बाहर भी पूछ देता है क्वेश्चन, इसलिए इसको समझाएं। ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये सिलेबस के बाहर भी कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है। इसलिए इसको क्या कंसेप्ट है, स्ट्रेट वायर एंड आर्क तीनों का मिला जुला। ठीक है, आज इतना रखो, नेक्स्ट डे